नाज़रीन, लाहौर के इलाका सब्जाजार में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। कत्ल की एक ऐसी लर्ज़ाखेज वारदात के 4 मासूम बच्चों का बाप, जिसकी महज उम्र 30 साल थी, उसे उसकी दुकान में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ वो गमज़दा वालिद मौजूद है जिनके बेटे को कत्ल किया गया, और कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल के अपने ही साले थे, और ना सिर्फ साले बल्कि रिश्तेदार भी हैं। ये सब कुछ हुआ कैसे, इसके पीछे वजूहात है क्या? हमारे साथ इस वक्त मुद्दई मुकदमा और मकतूल के वालिद नूर खान साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। कितने बच्चे हैं आपके? कौन से नंबर पे थे मुनीर खान? ये दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे थे। क्या करते थे? एलपीजी गैस का काम करते थे। अच्छा, कब शादी की थी मुनीर खान की? इसको हो गया कोई 10-12-13 साल हो गए। छोटी उम्र में शादी कर दी। अभी तो 30 साल के ही थे बस, बिल्कुल नौजवान। तो क्या इशू था जिनमें शादी की थी? वो भी आपके अजीज है? वो भी हमारे भांजे बहन के घर की थी? सगी बहन है? सगी बहन है। अच्छा, तो कोई बहन ने कुछ बताया हो आपको या उसके वालिद ने? कोई मसला? नहीं, कोई मसला ही नहीं। कोई मसला नहीं था। तो क्या हुआ ये सारा वाकया? बस वो आए ने इशा दे टाइम थे, 3 लड़के आए थे। वो मुनीर जरा से वो होश में सी उस वक्त। अच्छा, अस्पताल तिकर वो होश में सी। सही नहीं, पहले बताए ना मुनीर कहाँ पे था, क्या कर रहा था? आपने जैसे मुझे पहले बताया था कि वजू किया। मुनीर इधर वजू करने चला गया, मैं इशा दी नमाज से चला गया। वापस इसने जब वजू किया सीधे दुकान पे चला गया, दुकान खोले इसने। दुकान खोले, मैं जब नमाज पढ़ के कुछ 9:15 का टाइम हो गया वहाँ से। मैं आया तो इधर आवाम खड़ी सी, मुनीर नीचे पड़ा है, गोलियां लगी हैं। कौन आया मुनीर को मारने के लिए? वही फिर मुनीर ने मैंने रिक्शे में बताया जब अस्पताल है कि 2 ने हमारे बांजों का नाम लिया, एक बंदा और है नाल। क्या नाम है? एक सैयद नवाब है तो एक शाहिद है। शाहिद खान और सईद नवाब, जो साले इसके लगते। अच्छा, ये सारे पिस्टल लेके आए और सीधे आते इस पर गोलियां बरसा दी। बैठा है सामने ने पैर की थी। तो कोई भी मसला नहीं था, फिर क्यों ऐसा हो गया सारा मामला? कोई ये तो बाद में पता लगेगा ना भाई क्या है। तो ये जो बच्चे छोटे छोटे, ये मुनीर खान के बच्चे? तो इनकी वालदा किधर है? वो घर पे। इधर आपके पास ही? नहीं, हमारे साथ ही रहते, हम इकट्ठे रहते हैं। तो फिर भी वो आके मार गए? मतलब ना नाराजगी ना वो लड़के गई है? कोई नहीं है, कोई मुंह मारी होना दी अपनी हुई है तो उस पे तो नहीं ना बंदा ऐसा कर सकता। कोई मुंह मारी हुई है ना, लड़के है ना। अच्छा, आपस में उनकी मुंह मारी है? अगर हुई है तो फिर उसमें तो नहीं। तो बहनोई को कत्ल कर दिया? बहनोई की तो बड़ी वैसे लोग इज्जत करते हैं, या कोई बहन का मसला हो या कोई जुल्म करता हो बच्चा। कैसा था बच्चा आपका? बस मेरे बच्चे का तो ये सारी दुनिया को पता है, सानू तो नहीं पता। सारी दुनिया को पता है कि वो कैसे, ये तो मौत तो बाद पता लगा ना, उसके जनाजे भी पता लगा, उसके अस्पताल भी पता लगा जब गोली लगी। तो सारी दुनिया आई है अस्पताल में, इतना रश बन गया, लेकिन अस्पताल वाले ने साढ़े नाल तावन नहीं किया। अच्छा, आप मुझे यही बता रहे थे कि अस्पताल में जब आप लेके गए हैं, मुनीर उससे पहले आपसे बातें कर रहा था, गोलियां लगी हुई थी। फिर अस्पताल इंतजामिया, कौन सा अस्पताल था? ये जना अस्पताल। अच्छा, क्या कहते वो आपको? वो बस वो इमरजेंसी में ले गया, उन्हें क्या भाई ये तुम बातें लिखाओ दे ईसानों कि भाई ये इसको ये हो सकते, इसको ये हो सकते। मैं कहता तुम तो सार मौत वाले बातें बता रहे, इसे बचाने वाला तो एक बात भी नहीं किया, मैंने उधर ही कह दिया उसको। अच्छा, वो एक बात तो आप कह देता ना कि भाई इधर आप बच सकते हैं, कभी गुर्दे का बात करते हैं, कभी मसाने का बात करते। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर पे ले गया, वहाँ मैंने 2-3 बारी बुलाया, 100 में 2% बात करता से, तो मैं कह तो सीधी बात है कि आप कह दो पोत हो चुका है। अब 100 में 2% कोई है ही नहीं, वो तो नजर ही नहीं आते ना। 100 में 50% हो या 75% हुए तो पता थोड़े से यकीन हो जाए। मैं क्या आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? सही है। मैंने वो डॉक्टर को क्या है, सही है, उस वक्त वो DSP भी ICP भी आई सी जनानी, ठीक है, वो भी बाहर खड़ी सी। फिर पहले मेरे से बातें की उसने, फिर 2-3 बार मैंने बुलाया, लेकिन उसने मैंने कोई बात भी तसल्ली वाला नहीं दिया। अल्लाह जाने को उसके दिल में क्या है। डॉक्टर ने आपको मतलब ऐसे ही रखा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं किया कि यार हो सकते है ठीक। क्या बचाने की कोशिश भी नहीं की उसको? उन्होंने खून का किया, हमने बोले तुम 100 बोतल कहते, हम 100 बोतल आपको देगा। सही है। जो लड़के उसके बहुत यार दोस्त है, वो सारे आ गए हॉस्पिटल में। ठीक है। उन्होंने जनाब पटापटे खून निकाले, खून का वो जरा पीला होता है दूसरा पानी वाला, वो भी निकाले, लेकिन वो
पता है अल्लाह जाने उन्होंने ऑपरेशन किया कि नहीं किया। बस 2-3 घंटे बाद उन्हें जो उसका डेथ हो गया। 2-3 घंटे बाद फौत हो गए। अच्छा, फिर पुलिस ले गई डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए? उधर ले गया, फिर हम भी साथ चला गया। ठीक है। जना न्यू अस्पताल। ठीक है। उधर फिर सुबह हमारे बंदे किए, उधर से थाने से कागज को लेके पोस्टमार्टम करके ले फिर वापस लेके। ये इतने छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया उन्होंने, और आप कह रहे हैं कोई वजह भी नहीं है, आप रिश्तेदार भी हैं, किसी ने कोई बात बताई, कोई मसला? या इनकी सारे इकलौते हैं, हमारे भाई है, चाची है, ताए है, सारे वो भी पकड़े जाएंगे फिर पता चल ये तो जब पकड़े जाएंगे फिर पता लग जाएगा भाई। और मुनीर ने भी नहीं कोई आपसे बात की थी? मुनीर ने, अगर कोई मुनीर के दिल में कोई डर होता है या इनसे कोई बात की तो वो उधर क्यों कला बैठता? वो तो 12-1 बजे तक बैठा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। दुकान 12-1 बजे कारीगर को भेज देते भाई, यार तुम सुबह टाइम ना लाना, आप चला जाओ। खुद ही बैठा रहता। और वजू की हालत में था जब कत्ल किया गया? वजू करके चला गया। ये तो मैंने पता है, मैं गवाह हूँ इस बात के। तो मैं चला गया नमाज पढ़ने, ये बच्ची मेरे पास खड़ी सी इधर के दाबू हमको ले दो, कोई चीज़ ले दो। मैं कह यार 10 मिनट रह गए जुमात में, मैं जुमात हो जाएगी। मैं उनको बोला तुम्हारा अबू गुस्ल खाने में, ये सीधा दौड़ के उनके पास चला गया। वो वजू करके सीधा दुकान पे चला गया। सही है। वो अपने कारीगर को बोला कि आप चले जाओ, सुबह टाइम पे आओ। घर उनके पिछले पास है कारीगर। सही है। वो इधर आके इनके पास खड़ा हो गया, हमारे दूसरे बेटों के पास। एक बेटा मेरा इधर टाल पे। ठीक है। इधर खड़ा हो गया तो उधर गोलियों की आवाज आई, ये दौड़ के गया तो मुनीर जमीन पे पड़ा, वो भाग गए। ओ उसी वक्त भाग गया। वहाँ बहुत खड़ा थी लेकिन कोई हाथ तो नहीं डाला। पीछे से तो आप मोहम्मद एजेंसी के हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे आप सब्जाजार में रहते हैं, हजवेरी चौक, वो कहाँ पे रहते हैं मुलजमान शाहिद वगैरह? रहते इधर काने के पास ना, आलू वाला राह है इधर। हाँ, गाँव है। गाँव है, उधर रहते हैं। अच्छा अच्छा, उधर के रहने वाले। फिर पुलिस ने अब तक क्या किया है, कार्रवाई क्या की है? मुकदमा तो आपने दर्ज करवाया, 2 लोगों पर ही कुछ नामालूम भी डाले हैं बीच में? नहीं, नामालूम नहीं डाले हमने। एक बंदा है लेकिन अभी वो पता लग जाएगा जब ये पकड़े जाएगी ना मुजरिम। सही है। अभी बताएंगे तीसरा इसके पास कौन है। सही वो फिर लिख लेगा। अच्छा, मुकदमे की तहरीर में ये भी लिखा हुआ है कि मैं आप बताते हैं हम अपनी बहन को तंग करने का मजा इसे चखाते हैं, जो FIR करवाई गई है। इन्होंने किया, उन्होंने किया? हाँ, मुलजमान ने। FIR में लिखा हुआ है। अच्छा, सवाई दे? नहीं शान नहीं पता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब तक पुलिस ने कोई मुलजम गिरफ्तार किया? नहीं, अब उसका एक प्यो तो एक बड़ा भाई को पकड़ा है। अच्छा। हाँ, वो मुलजम है? वो मुजरिम उसके अबू है तो भाई है। अच्छा। मुजरिम तो वो नहीं है, मुझे गोली चलाने वाला वो। असल कातिल नहीं पकड़े गए? असल कातिल दोनों ही नहीं पकड़े गए? एक उन्होंने घर दे जड़े ना चाची को, जनानी को पकड़ा हुआ है। अच्छा। हमने फिर ताने भी गया कभी इस जनानी को छोड़ दो। आप असूल वाले हैं, हालांकि बच्चा भी कत्ल हो गया है। जो भी हो जाए लेकिन खवातीन के साथ अस्पताल में जो कार्रवाई लिख रहे थे ना SP और DSP भी सारे खलोते से, उन्होंने हमको बोले उसी वक्त लकाई में हमने बोला कि भैया 3 हमारी मुजरिम है, हमारा बेटे ने इसको सामने देखा है। फिर इधर होश में मिनोस ने बताया कि भाई ये बंदे से यही, अबू इसको नहीं छोड़ना। ते बाकी जो है जनानी वाला काम नहीं, अब नहीं लिखना है इसमें। नहीं लिखना। काम नहीं, जनानी वाला केस करना नहीं है। हमारा नाम गाँव में कभी किया, हमने ये काम नहीं। उन्हें अभी पकड़ा है, हमारा ये भाई अभी गया ताने, कभी इनको छोड़ दो। मैं थाने से आ रहा हूँ। अच्छा, थाने से आ रहे हैं, छुड़वाने गए हुए थे। छुड़वाने गए लेकिन उन्होंने नहीं मानी बात है। नाज़रीन, ये एक वाहिमत बात तो है, वैसे तो एक बहुत बड़ा सदमा है कि एक बेटा कत्ल हो गया, लेकिन एक अहम बात यहाँ पर हमारे लोगों ने आजकल जो रिवाज बना रखा है, जब किसी का कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, कत्ल गारत होती है, किसी का कत्ल हो जाता है, तो उनका दिल करता है पूरे का पूरा खानदान मुलव्विस कर दिया जाए उसमें। लेकिन कुछ ऐसे बाज़मीर लोग भी हैं और जो समझते हैं कि जिनका कसूर कोई नहीं है उन्हें मुकदमे में शामिल ना किया जाए, जिन्होंने किया है उन्हें ही शामिल किया गया, और खासतौर पर खवातीन का ख्याल रखा जाता है। ऐसे मौके पर लोग लिहाज भूल जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। ये एक अहम बात है, लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। उसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया होगा जो इन्होंने गोलियां ही मार दी, उसे उसकी जिंदगी छीन ली, मासूम बच्चे जो है उनसे बाप का साया छीन लिया। ये तो उन पता लग जाएगा, जो वो पकड़े जाएंगे ना फिर वो बताएगा। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं सी जिस तरह उसने नहीं किया। नहीं आज तक। वैसे रूटीन क्या थी मुनीर की? रूटीन यही सी कि बस सारे दिन उसका काम यही सी, यारों दोस्तों में जाना और किसी का जो इतना भी हो सकता है उनका काम कराना।
अगर वो ना भी करा सकते फिर भी वो कहता सी यार मैं करा दूंगा आपका काम। अच्छा। जब भी कोई इधर आता सी हर बंदा पूछता सी यार मुनीर कहाँ पे है। मैं कह यार हम आपको बंदे नजर नहीं आते, अब मुनीर का ही पूछते हैं हर बंदे। अच्छा, हर बंदा ये बस उनका काम ये इसी, बस आपने कहना मेरा ये काम है, उन्होंने कहा भाई हो जाएगा, चलिए। सारा दिन ये सी दिन जिस दिन ये फोत हो गया उस दिन भी सारे दिन थाने में गुजारे। यार दोस्त पकड़े गए गैस वाले तो उनके साथ गया। अच्छा। अपनी दुकान इसने बंद कर दिया। पहले थाने ही रहा उस दिन भी? सारा दिन उधर रहा, शाम को आया था जब इसके साथ ये वारदात हुई 9 बजे। तो सारे दिन थाने में इसको खुद ही फोन किया कि आप दुकान क्यों नहीं खोल रहे। कहते यार मेरे दोस्त पकड़े हैं तो मैं एक बंदे को लेके आया जिसको छुड़ाने वास्ते, इसको छुड़ाने वास्ते पैसे लेते पुलिस वाले ज्यादा, इसको छुड़ाने वास्ते लेंदे। उनका काम यही सी। हमको तो कोई भी नहीं जानता सी, ना हमारे दूसरे बेटों को कोई जानते, अपने काम के साथ काम। उसने बुखारी सारा सब लोगों से मिलता जुलता था, इधर भी वो बस जाता सी उधर वो यही काम करता सी, लोगों के काम आता था। हमारा सुनता ही नहीं सी क्योंकि हमारा पास उनका काम ही नहीं सी। हम लकड़ी का काम करते, इधर वो रहता ही नहीं सी। ठीक है। रात इधर होती सी उनकी अपने घर पे, सुबह निकल 10-11 बजे उठता सी, चला जाता दुकान भी, कभी गैस मंगवाता सी, गैस लेके आ जाता सी, नहीं तो कारीगर के बैठ जाओ यार मैं फलां के बंदे के साथ जाना है काम कराना, बस यही। अपना काम एलपीजी का उसका अलग से था? वो अलग सिस्टम से उसका। ठीक है। कोई भाई भी साथ था कि अकेले गई नहीं था? भाई वैसे चला जाता सी उसके साथ देने के। अच्छा। कभी कभी अगर वो किसी इमरजेंसी का पे चला जाता सी ना तो फिर चला जाता सी, रात को बैठ जा। कारीगर छुट्टी भी चला जाता सी तो दूसरा भाई मेरा बेटा मेरा कबीर खान वो चला जाता। सही है। लेकिन वैसे वो कला है अपना करना, कभी हमने पूछे आपने कितना कमाया या कोई दखल हमने ना कुछ खर्चा मर्चा लिया उससे। हम अपना काम इधर कर रहे मिन्नत लकड़ियों का काम कर रहे हैं। पुलिस अब तक काम ठीक कर रही है? हाँ ठीक कर रहे हैं पुलिस तो, वहाँ भी साढ़े नाल बड़ा साथ दिया उन्होंने, थाने में हो अस्पताल में भी। ठीक है। और बिल्कुल उन्होंने कोई सानू तकलीफ नहीं दिया, सानू पोस्टमार्टम वहाँ से उधर बुलाया ना, हमने भी कोई बात किया ना, उन्होंने DSP ASP ये सारे मौजूद साढ़े को अस्पताल में मौजूद रहे। सही है। हाँ बिल्कुल साढ़े नाल बहुत सही तावन किया उन्होंने, अस्पताल वाले ने साढ़े नाल तावन नहीं किया, अस्पताल वालों ने कोई सही बात ही नहीं किया, पुलिस वाले नहीं किया। आप समझते हैं कि उनकी गफलत भी बहुत ज्यादा, लेकिन हम डॉक्टर के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते ना, तेन पता महकमा ऐसे बहुत गद्दार महकमा है। क्योंकि अगर वो उस वक्त ASP काड़ा सी जनानी जड़ा औरत है ना, और उसने बोले आप जाओ मैंने बात करन दे, और बात मेरे साथ वो उल्टी पुल्टी इनको तो कहते हैं ये मसीहा है, ये लोगों की जान बचाते हैं। नहीं अगर वो मेरी जगह पे और होता ना तो उस वक्त वो पोत हो जाता उधर। इतना ऐसा बातें मेरे साथ उसने किया, उन्हें कोई अच्छी बात ऐसी तकलीफ दी आपको? ऐसी तकलीफ सजा दिया, शुरू लिखने में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी, बाहर निकल आता सी वो कभी इसके अबू बुलाओ, अबू तो बुलाते तसली हुआ से यार आपका बेटा ठीक है, हम तो 40-50 साल हो गए इधर पंजाब में रहते, पैदा भी इधर हुए। सही है। सानू तो इतना पता है हम तो जानवर नहीं है कि चलो बंदा तसली तो देता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तसली तो देता है कि यार ये अबू है उनका रो रहे हैं, जरा आपका बेटा ठीक है। पामे वो पोत भी हो चुका है, लेकिन वो कहते यार 100 में 2% चांस से इसका गुर्दे खत्म हो गया, इसका पिपड़ा खत्म हो। बुलाया का दे वास्ते, इसी वास्ते बुलाया। फिर हम रोक पिट के चला जाता सी, 10 मिनट बाद फिर फोन कर देता यार उसको बुलाओ, इसका अबू को ले गया। मरियम नवाज साहिबा, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की सूरत हाल है। एक गमजदा बाप जिसका बेटा जो है वो गोलियां लगकर जख्मी हुआ है, वो अस्पताल लेके गया है, वो अपनी आप बीती खुद सुना रहा है कि उसके साथ अस्पताल में क्या जो है वो सलूक किया गया है। तो हमारे डॉक्टर जिन्हें मसीहा कहा जाता है वो लोगों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं और जिनके साथ बीतती है ये सिर्फ उन्हें ही महसूस होता है। वैसे तो उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन हो सकता है तसल्ली दी जाती, उन्हें कहा जाता कि हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचाया भी जाता। अल्लाह खैर करेगा तो हो सकता है कि वो जो है वो इतनी परेशानी में मुब्तला ना होते। तो लोगों के साथ रोजाना किस किस तरह के वाकयात होते हैं अस्पताल में, खास तौर पर हेल्थ पे आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसकी रिपोर्ट्स लेने की जरूरत है। लोगों के साथ होता क्या है, अब तक मरकजी मुल्जमान तो गिरफ्तार नहीं हुए, क्या मुतालबा है आपका? गिरफ्तार किया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। रिश्तेदार हैं, कहीं पे कोई नरमी तो नहीं आ जाएगी? ये बच्चे भी हैं छोटे छोटे, इनका क्या कसूर है? तो ये जब दिल को टुकड़ा चढ़ा जाते हैं ना, फिर नरमी दिल में नहीं आते, फिर दिल दुखी हो जाते हैं मौत की कर। सही। फिर सुकून नहीं आते हैं। आपकी सिस्टर ने कोई रब्ता किया आपसे या नहीं कोई रब्ता उनके वालिद ने या किसी ने? नहीं वालिद तो उसका वो चला गया ना थाने में।
अच्छा उसका एक बड़ा भाई और वालद तो चला गया, ठीक है, नहीं कोई ना वो इधर पुदगी पे आया ना कोई भी नहीं आया। लेकिन आपने उनको भी नामजद नहीं किया हुआ ना, उसको वालिद को भी नहीं किया हुआ नामजद? नहीं उन्होंने उसको नहीं किया, हाँ लेकिन उन्होंने ये बात किया ताने में कि भाई सानू नहीं पता जड़े लड़की हाँ, वो पकड़ने के लिए उन्हें पकड़ा हुआ है। नहीं उन्होंने किया घर में हम बैठे हैं ना, सानू नहीं पता हमारे लड़के मारन वहां से चला गया। उसका बाप ये बात कर रहा है। अच्छा, क्या बयान देता है कि हमें नहीं पता? नहीं सानू नहीं पता कि भाई क्यों गया, नहीं तो क्यों पूछन तो बगैर के नहीं क्यों मारे उसको। अच्छा, हाँ, ये बताता है। आपका आमना सामना हुआ उसके साथ? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। नहीं, अभी सही है। कोई मुतालबा करना चाहेंगे कोई आईजी पंजाब से, वजीर आला से? बस मुतालबा तो सिर्फ अल्लाह से है, किसी से उम्मीद नहीं। जो अस्पताल वाले ने नहीं बचा सकिया है तो फिर कोई अल्लाह से ही है कि तो ये जी या डी जी कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये केस है उसके साथ, अगर ताने ने कुछ नहीं किया तो साड़ा तो अपना अदालत, फिर तेन पठाना दा पता है अपना अदालत तो साड़ा है, उसे तो आप कहाँ भी नहीं जाएगा। सही है। अगर ताना तहसील नहीं है और पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया ना, फिर ऐसे अपना कानून कराएंगे उसके साथ। सही है।